हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान। तो दोस्तों, आज एक नया विषय लेकर के और हम चर्चा करेंगे कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि अरे यार, डिप्रेशन हो रहा है आजकल। ज़्यादा लोगों में डिप्रेशन के वो लक्षण दिख रहे हैं। बच्चे भी डिप्रेशन में रहते हैं, घर में लोग डिप्रेशन में रहते हैं, काम में सर्विस में लोग डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन है क्या और होता क्यों है, तो इसके जो है हम आज थोड़ी सी इसमें चर्चा करेंगे ताकि उससे बचाव कर सके या उसके जो इलाज की जरूरत हो तो इलाज कर सके। सबसे पहले हम जाने कि डिप्रेशन होता क्या है ना, ये और क्यों होता है। असल में डिप्रेशन क्या है, एक ऐसी हमारी मानसिक स्थिति है जिससे हम हमारे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन है, थकान सी है, आलस जिसको बोलते हैं। और आदमी एकांत में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ उठना बैठना उतना पसंद नहीं करता है। और सबकी लोगों की बातों से उसकी उतनी सहमति नहीं रहती है, या अपसेंट माइंडेड होता है। अगर हम ग्रुप में बैठे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं दो चार लोग, तो उसका ध्यान कहीं होता है, नज़र कहीं होती है, और देख कुछ रहा है, सुन कुछ रहा है, समझ कुछ रहा है। तो मतलब उसका एक जो अटेंशन है, एकाग्रता है, वो नहीं उसमें पाई जाती है। और दूसरा, उसको एकांत ज़्यादा पसंद करने लगता है। और क्या आता है, छोटी छोटी बातों में उसे चिड़चिड़ापन होने लगता है। चाहे बच्चा हो, चाहे घर में पति पत्नी हो, चाहे पेरेंट्स हो, या सबको कुछ न कुछ आज के ज़माने में टेंशन है। बच्चे को अपने पढ़ने की टेंशन है, तो किसी को मोबाइल की टेंशन है, किसी को सोशल मीडिया, मुझे लाइक नहीं मिले, मेरा ज़्यादा इंस्टा में ज़्यादा फॉलोअर नहीं हुए, तो उससे भी उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो इससे क्या होता है, कुल मिला करके हमारे अंदर जो है एक हीन भावना बैठी रहती है। दूसरा, हम जो है चिड़चिड़े होने लगते हैं, गुस्सा होना है, एकांत ज़्यादा पसंद करना है, किसी बात में इंटरेस्ट नहीं होना है, थकान सी है, भूख नहीं है या ज़्यादा भूख लग रही है, आलस है ना। और सोसाइटी से कट ऑफ हो रहे हैं, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं कर रहे। तो ये कहीं न कहीं एक डिप्रेशन की जो है लक्षण होते हैं। तो इनको समय से पहचानना पेरेंट्स का भी काम है। बच्चों में हो रहा है या पेरेंट्स में हो रहा है, तो बच्चों को या अपने जो घर में परिवार में के सदस्य हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ज़्यादा चिड़चिड़ा पहले बच्चा नहीं था, या आदमी नहीं था, औरत नहीं थी, अब क्यों ज़्यादा चिड़चिड़ापन ये करने लगे हैं। अब एकांत पसंद क्यों करते हैं, बात कम क्यों करते हैं, या जब चार आदमी बैठे रहते हैं तो वहाँ पर इनका ध्यान कहीं, नज़र कहीं, और कोई इंटरेस्ट नहीं, ये क्यों है। तो इसे एक मोटा-मोटा हमें अंदाज़ा आता है कि इनको कहीं न कहीं एक अवसाद के लक्षण हो रहे, डिप्रेशन हो रहा है इसको। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, देखना है कि क्या-क्या इसमें एक्टिविटीज़ हो रही है। कभी-कभी उनको रोना भी आता है, कभी हँसना भी आता है, कभी चिड़चिड़ापन है, और कभी उसमें हीन भावना रहती है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें एक बहुत नेगेटिव विचार आने लगते हैं, जैसे आत्महत्या करने तक के विचार आने लगते हैं, और सेल्फ हार्म, अपने आप को इंजरी करना, या मतलब हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सकारात्मक सोच लगभग कम हो जाती है। तो इसलिए जो है इस डिप्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर एक, सबसे पहले तो ये है कि ये ऑब्जर्व करना है कि एक दिन में नहीं, ये कुछ रेगुलर एक्टिविटीज होती है। तो कुछ दिनों से हमें पता चलता है कि ये आदमी जो है बहुत एकांत पसंद कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, और एक हीन भावना से ग्रस्त है। सोसाइटी में, अपने दोस्तों में, अपने लोगों में कम मिल रहा है, कम उठ बैठ रहा है, कम इंटरेस्ट ले रहा है बात चीज़ों में, काम में, है ना। अब और घर में बोला पड़ा रहता है, आलस है, थकान है, ये है। तो इससे एक कहीं न कहीं हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि इसको डिप्रेशन हो रहा है, किससे कुछ बात करो तो चिड़चिड़ाने लगता है। तो इस चीज़ में अगर ऐसा होता है तो हमको जो है
एक तो पहले खुद प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अगर वो एकांत पसंद कर रहा है तो कोशिश करें उसे एकांत में न रहने दें। उसके साथ सहानुभूति से एक फ्रेंडली बिहेव करें और उसको अपने बातों में, अपने काम में थोड़ा-सा एंगेज करने की कोशिश करें। और दूसरा उसको सोसाइटी में मिलाने, थोड़ा घूमने-फिरने, थोड़ा एकांतपन से हटाने का कोशिश करें। और दूसरा उसे ये जानने की कोशिश करें कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि भाई ये अक्सर हुआ क्यों? डिप्रेशन का तो कहीं न कहीं से हुआ होगा। तो डिप्रेशन के शुरुआती जो कारण होते हैं, उसके कारण होते हैं कि घर में कोई दुर्घटना होगी, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, या किसी का कोई फेलियर हो गया, एग्ज़ाम में फेल हो गया, या किसी को जॉब नहीं लग रही है ना? या किसी को पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या किसी के घर में बहुत ज़्यादा माहौल लड़ाई झगड़ा ये सब हमेशा टेंशन का वो रहता है। तो कहीं किसी को स्वास्थ्य कारण किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को शुगर है, हार्ट का है, अस्थमा है, तमाम सारी सी बीमारियां भी होती है। इन चीज़ों से को हमने पहले देखना है कि क्या कोई ऐसे कारण है क्या। अगर वो कारण है तो उनका समाधान ढूंढा जाए। और फिर उसके बाद जो है हमें जब ये पता होता है कि हाँ ये हमारा बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन की स्थिति में है, तो हम डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं और खुद भी उसको एक सामाजिक उसमें परिवेश में लाने की और अच्छे उसके साथ व्यवहार करने की, उसे सहानुभूतिपूर्वक समझने की, जानने की और समझाने की कोशिश करना है। तो ऐसे या जॉब में हो रहा है, जॉब में भी होता है भाई, कई अधिकारी से अपने सीनियर से उसको बहस हो रही है, या काम नहीं कर पा रहा है, या उसको कोई ऐसी नोटिस मिली, तो वो भी कारण हो सकते हैं। या उसके साथ कोई हेल्थ इशू है तो उसका हेल्थ का ट्रीटमेंट देखा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें ऑब्जर्व करना ये जानकारी होगी, तो हम समय से डिप्रेशन का जो है एक समाधान ढूंढ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि ये बढ़ते जाता है, तो बढ़ते बढ़ते इंसान में आत्महत्या करने तक के विचार आते हैं, और कोई कोई अपने को सेल्फ हार्म कर भी लेते हैं। इसलिए जो हमारा फर्ज है, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, घर वाले हैं, हम सभी का फर्ज बनता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे दोस्तों में, हमारे बच्चों में, या हमारे बुजुर्गों में कई ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो हम उसको कैसे डील करें और उसका समय से कैसे इलाज करें। जरूरत पड़ी तो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट उनसे भी काउंसलिंग करें, उनसे भी अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट अगर वो जैसे एडवाइस करते हैं तो उनके सलाह से वो ली जा सकती है। तो ये ज़्यादातर जो है आजकल ज़्यादा होने लगा है। इसके मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। हमारे बच्चे, हम लोग, ज़्यादातर लोग आजकल 5-6 घंटा कम से कम सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हैं। कोई फेसबुक में, कोई इंस्टाग्राम में है, कोई यूट्यूब में, कोई कहीं अपने उसी में लगे हैं, बेमतलब के झूठे, मतलब एक फेक है, दुनिया में फेक आइडेंटिटी में घूम रहे हैं हम लोग। अपने जो घर के लोग हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने रिलेटिव हैं, अपने परिवार है, उनसे तो हम बात नहीं कर रहे, और मोबाइल में बैठे बैठे कहाँ कहाँ जाके उठपटांग बातें, उठपटांग दोस्ती, जिसे हम कभी देखे नहीं, सुने नहीं, और वहाँ फेक लोगों से बातें हमारी हो रही है और उन्हें हम अपना मान रहे हैं, या उनके कमेंट से, उनकी बातों से हम डिप्रेशन ले ले रहे हैं। तो इस चीज़ों से हमें बचना होगा। तो इसलिए जो मोबाइल का हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसे भी अवॉइड करना होगा। और इसमें कुछ नहीं है, किसी को बेमतलब की टेंशन हो रही, बोला आज मुझे इतने लाइक नहीं मिले, मेरे इतने फॉलोअर नहीं बढ़े, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जिसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। तो पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव व्यवहार करना और उसका समाधान ढूंढना, ये बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि हमारे साथ में, हमारे मित्रों में, हमारे बच्चों में, हमारे घरों में
कोई ऐसी अवसाद की स्थिति में, ऐसी उदासीनता की, एकाकीपन की और चिड़चिड़ापन ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार न हो रहा हो, तो कहीं वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाके कल को अपनी जान तक को खतरे में डाल ले, ऐसा न हो। तो उससे पहले ही हमें ये चीज़ें जाननी है और इस चीज़ों में ध्यान देना है। और जैसे मैंने कहा कि भाई कैसे दोस्तों में बच्चे जा रहे, उनके दोस्त कैसे, उनकी जानकारी रखनी चाहिए, क्या कर रहे हैं और उनका खान-पान कैसा है, ज़्यादा ड्रग एडिक्शन तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा अल्कोहलिज़्म तो नहीं है या कोई ऐसी बुरी संगत में तो नहीं है, उनके जो दोस्त लोग हैं वो अच्छे लोग हैं या बेकार लोग हैं। तो इन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उसको उन चीज़ों से दूर करना ज़रूरी है, जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव व्यवहार है, नेगेटिव थॉट है। तो अच्छा, हमें इससे ठीक कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जैसे योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेज है, वॉक है, रनिंग है, आउटडोर गेम है, ये करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाए, अपने दोस्तों के साथ हँसा बोला खेला जाए, तो ये चीज़ें कम होंगी। और दूसरा, भोजन का ध्यान देना है, संतुलित आहार लेना है, फल वगैरह ज़्यादा लेने हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होना है, पानी वानी भी खूब पीना है। तो इन चीज़ों के लिए हम सभी, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की केयर करें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का ध्यान रखें। और जैसे कंपनी में लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, जो भी कलीग्स हैं, जो भी फेलोज है, उन्होंने एक दूसरे का ख्याल ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सबॉर्डिनेट है, सीनियर है, उन्होंने एक दूसरे को ध्यान रखना चाहिए। स्कूल में है, टीचर्स है, उनको बच्चों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये ऐसा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, एकांत पे क्यों बैठता है और बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलता है ना? तो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ है, उनको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, भाई इनका बिहेवियर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको समय से समझना। समझना मतलब सहानुभूति पूर्वक समझना और एक अच्छे एज ए फ्रेंड उसको अच्छे से बात करना, डील करना, समझना। ये क्या है, एक जैसे मनुष्य, हमारे शारीरिक बीमारियाँ होती हैं, शरीर में चोट लग जाती है, बोलते हैं खाँसी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तमाम बीमारियाँ हो रही हैं। तो ऐसे ये भी एक मानसिक विकृति ही वो पैदा करती है बाद में। ये भी दिमाग है हमारा, दिमाग के अंदर भी समस्याएँ हो सकती हैं, क्योंकि दिमाग में हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल, वो रिलीज़ होते हैं। बहुत सारे अच्छे भी, डोपामाइन है और ये एसिटोनिन है, बहुत ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो हमारे अच्छे मूड को और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो हमारे डेली रूटीन से, डेली बिहेवियर से, हमारे एक्टिविटी से, उसी से उन चीज़ों का हमें वो पता चल जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग समय से अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने खुद का ध्यान रखें, कोई डिप्रेशन में न जाए, ज़्यादा अवसाद की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको समय से साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से सलाह भी ले सकते हैं। इसमें कोई शर्माने, डरने, घबराने की कोई बात नहीं, ये आम चीज़ है। और जो जिनका हो ये प्रॉब्लम होगी, भाई किसी के घर में गमी होगी, तो भाई जो दुनिया में आया है वो तो जाएगा, या किसी को कपल का डाइवोर्स हो गया, कोई बात नहीं, आगे को जीवन है दूसरा और उनका देखें सुने, है ना? या दोस्त है, कोई बात होगी आपस में तो उसे रिजॉल्व किया जा सकता है और सॉरी कहा जा सकता है। सॉरी फील अगर मांग करके अगर हमारे मुद्दे हल हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा होने से भी वो फिर सही होता है। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना ख्याल रखेंगे और आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।